हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं देखो चैप्टर लेके आ गया हूँ क्लास 10th का, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। नाइन्थ में चैप्टर आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा मतलब बेसिक लेवल पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इस क्लास में, इस वीडियो में, आज के सेशन में आपको मैं पॉलिनॉमियल पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग से, जीरो से लेके हीरो तक। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा चीजें। तो बच्चों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है क्लास 10 का चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस चैप्टर में आपको बेसिक जो है वो मैं आज उसको बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है आज। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जितने भी पॉलिनॉमियल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो डिग्री के आधार पे हो, चाहे वो टर्म्स के आधार पे हो, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखो पॉलिनॉमियल्स, नाम इसका आप देख पा रहे हो, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, इससे पहले मैं एक टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये टर्म आपको 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जब आप पॉलिनॉमियल पढ़ते हो 9th में, उससे पहले आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनॉमियल्स निकल के आया है। ठीक है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, देखो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जिसमें आपको कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल मिलते हैं और साथ में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका क्या मतलब है सर, मतलब कि प्लस माइनस गुणा और ये भाग, मतलब कि सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द एक्सप्रेशन इन विच वी गेट या देयर इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसी से आपका पॉलिनॉमियल्स बना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये टर्म आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। ठीक है, हम इसको इरेज करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स आइए देखिए कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, क्या क्या वर्ड है, एक है पॉली और क्या, नोमियल्स। ठीक है, क्या है, एक है पॉली और दूसरा क्या है, नोमियल्स। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है बच्चों, मैनी या मच। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा या ज्यादा। ठीक है, और नोमियल्स मतलब वही आपके एक्सप्रेशन या टर्म्स जो भी है। ठीक है, एक्सप्रेशंस या फिर टर्म्स। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन करने के लिए आपका एक डिफिनेशन दिया गया है, क्या लिखेंगे, एन एल जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज टू और सॉरी टू और more than two terms are there। ठीक है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं या मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा टर्म्स अगर होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ये देखिए 2x+4। ठीक है, क्या ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है। ठीक है, दो है, दो क्या वाला है, 2 और मोर देन 2, ये है, क्या ये है, बिल्कुल है। क्या ये है, बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं पॉलिनॉमियल्स के। ठीक है, अब देखिए, क्या ये है, बिल्कुल है। क्या ये है, बिल्कुल है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, अब बोलेगा सर दो से ज्यादा, दो भी तो है,
टू और मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मतलब किस फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, क्या है, देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n+1। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये n निकाल दो, a+1। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक जनरल फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल लिखने का, जहां पर वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और a0 a1 a2 एटसेट्रा आर रियल नंबर्स। ठीक है, आर रियल नंबर्स एंड द powers of x is always what, नॉन नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n। ठीक है, जहां पर an 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर खत्म कहानी, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a0 a1 a2 एटसेट्रा आर द रियल नंबर्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स है। ठीक है, और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट्स हैं, एंड पावर ऑफ x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख लो, इंटीजर्स। ठीक है, मतलब क्या, देखो ये एक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, कैसे, देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, प्लस लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जनरल फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल का डिग्री के आधार पे और टर्म्स के आधार पे। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में देखो दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। ठीक है, देखो दोनों ही बेसिस पे चार चार आपके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। ठीक है, टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। टर्म्स के आधार पे क्या क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, और आपका ये सॉरी टर्म्स के आधार पे आपका है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। ठीक है, और डिग्री के आधार पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्राइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका टर्म्स के आधार पे मोनोनोमियल, या मोनोमियल भी बोल सकते हो, मोनोनोमियल या मोनोमियल। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल contain only what, one term। ठीक है, मतलब एक टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग मोनोनोमियल बोलते हैं या मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि एग्जाम्पल सब कुछ होता है तो मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका 6x³ 2x², ठीक है, एटसेट्रा, ये क्या है, ये मोनोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, देखिए एक ही टर्म है बस। अब देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है बाइनोमियल। अब जैसे कि आप समझ पा रहे हो, बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2 होता है। ठीक है, मतलब कि बाई मतलब कि 2, मतलब कि पॉलिनोमियल्स कंटेन
ओनली टू टर्म्स, ओनली भी लिख सकते हो या ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कंटेन टू टर्म्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो ऐसा पॉलिनॉमियल दे दिया इसमें थ्री टर्म है तो उसमें दो टर्म भी तो है, तो वो एक तरह से बाइनॉमियल भी हुआ, लेकिन थ्री टर्म आ गया तो ट्राइनॉमियल बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसका एग्जाम्पल अब हो गया 6x² + 2 या x - 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आता है तीसरा, क्या होता है, तीसरा है आपका ट्राइनॉमियल। अब ट्राइनॉमियल मतलब जाहिर सी बात है, ट्राई मतलब क्या, थ्री, अरे वो ट्राई नहीं, कोशिश वाला ट्राई नहीं, ये ट्राई, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉलिनॉमियल्स कंटेन ओनली थ्री टर्म्स, ठीक है। ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, लिख लो 3x² + 2x + 1, ठीक है, एटसेट्रा, ये काफी है। अब आता है क्या, टेट्रानॉमियल, ठीक है, टी टेट्रा है ना, TETRA, टेट्रानॉमियल्स, ठीक है। मतलब कि टेट्रा मतलब क्या, 4, तो क्या बोल सकते हो, पॉलिनॉमियल्स कंटेन्स व्हाट, ओनली 4 टर्म्स, ठीक है। मतलब ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें 4 टर्म हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे टेट्रानॉमियल। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है 4x³ + 2x² + 1x + 3 एटसेट्रा, ठीक है। देखो 4 टर्म हो गया ना, तो क्या, या 1x की जगह पे x भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1x तो x ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर टर्म्स के आधार पे 4 हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई कर दिया। मोनोनॉमियल या मोनोमियल जिसमें कि एक टर्म होता है, बाइनॉमियल जिसमें कि दो टर्म होता है, ट्राइनॉमियल जिसमें कि 3 टर्म होता है, और टेट्रानॉमियल मतलब कि 4 टर्म, ठीक है। तो देखो मैंने बारी बारी से एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल जिसमें कि, अब देखो डिग्री के बारे में मैं इसके बाद जस्ट बताने ही वाला हूं आपको, ठीक है, अभी समझिए। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब क्या, पॉलिनॉमियल्स हैविंग वेरिएबल हैविंग पावर 1 या हैविंग द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि लीनियर पॉलिनॉमियल उस पॉलिनॉमियल को कहते हैं कि जिसमें जो वेरिएबल है, उस टर्म्स जो पॉलिनॉमियल वेरिएबल है उसकी जो पावर 1 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो 2x + 3, अब ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है, क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है। क्या x की पावर 2 दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना, तो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। और जैसे कि देख लो 5/2 - 3x, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल, x की पावर क्या है, 1 है। दूसरी बात करते हैं, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना अभी, अगर इसके बाद आपको जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जब पॉलिनॉमियल को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो कि इसका क्या डेफिनेशन लिखोगे, पॉलिनॉमियल्स हैविंग व्हाट, द
पावर ऑफ वेरिएबल क्या इज 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 3x² प्लस 2x प्लस 6, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे अगर इसको, अच्छा चलो ठीक है, सॉल्व वाला मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या है, ट्राई क्वाड्रेटिक। ट्राई क्वाड्रेटिक या इसको क्या, इसको एक नाम और दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्राई क्वाड्रेटिक इसका शायद ही नाम हो, ठीक है। हाँ सॉरी, इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है इसका नाम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसका क्या डेफिनेशन होगा, पॉलिनोमियल्स हैविंग the power of variable is 3। अब पावर हो गया 3 तो आंसर भी आ जाएगा क्या 3, तो क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 1 या प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। या इसको 4x कर लो या ऐसे कर लो इसको, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। या और लिख सकते हो कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x, ठीक है। तो इस तरह से क्या लिख सकते हो आप, ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चौथा क्या आता है आपको, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब बोलोगे सर ये बाई क्वाड्रेटिक क्यों रखा गया है, देखो क्यों टेट्रा क्वाड्रेटिक या टेट्रा वेट्रा क्यों नहीं कुछ रखा गया है, तो देखो 4 है ना, यहाँ पर 4 पावर होना चाहिए वेरिएबल के, तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या 2 और बाई मतलब भी 2, तो 2 2 4 हुआ ना, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। तो क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल्स हैविंग व्हाट, पॉलिनोमियल्स हैविंग द पावर ऑफ व्हाट वेरिएबल्स इज 4, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है समझ में आएगा। तो देखो इसको कैसे करोगे, देखो ये लिख सकते हो आप 4x पे पावर 4 प्लस 3x³ फिर 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो क्या है, देखो x पे पावर 4 है, तो क्या है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड होता है, ठीक है। मैंने फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, हमने क्या पढ़ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, किसके आधार पे, टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। टर्म्स के आधार पे 4 होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल, ठीक है। मतलब कि एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल और 4 टर्म है तो टेट्रानोमियल। और अगर डिग्री के आधार पे देखा जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, वेरिएबल के पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, वेरिएबल के पावर 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, वेरिएबल की पावर 3। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, वेरिएबल की पावर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको एक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अब कुछ और डेफिनेशन पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कुछ टर्म्स रिलेटेड है पॉलिनोमियल से, मतलब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। पहला क्या है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब क्या, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें टर्म्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर देखो पॉलिनोमियल दिया है fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n, तो और यहाँ पे an क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और अगर ये पॉलिनोमियल होता है तो a0
कॉमा a1x कॉमा a2x² कॉमा an(x पावर n) क्या होंगे? ये सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। मतलब ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारे टर्म्स हैं आपके, ठीक है। तो यही मतलब नॉर्मल बताना चाह रहा है कि टर्म्स ऑफ क्या? पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको fx दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई एक आपको एक a की वैल्यू दे देगा कि 2 3 4 जो भी है, ठीक है। अब बोलेगा कि इस a की वैल्यू 2 पर आप fa की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय a इन fx इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। मतलब क्या? अगर ये fx दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है? a इज इक्वल टू 2, मतलब आपको fa फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर x की जगह पे क्या रख दो? सॉरी, यहां पर x की जगह पे 2 रहने दो। तो f2 मतलब क्या? जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 2 4 प्लस 5, तो 4 4 8 8 और 8 5 13। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब क्या? पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो कोई आपको कुछ x का कुछ दे देगा, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई वैल्यू दे देगी, ठीक है। अब बोलेगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, वो वैल्यू उठा के x की जगह पे रख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या? मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या लिखा है? इफ fx इज अ पॉलिनोमियल देन अ रियल नंबर a इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ fx इज fa इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब a की वैल्यू रखते ही क्या आ जाए? वो fa बराबर जीरो हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो वैल्यू रख रहे हो a की, वो क्या है? वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे कि यहाँ पर देखो बोल रहा है 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो। मतलब क्या बोल रहा है? जो 2 है वो इसका जीरो पॉलिनोमियल है। कैसे? चलिए देखते हैं। अब जहां पर x है वहां पर 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 बराबर जीरो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 4 टू 8 प्लस 4 बराबर जीरो, ठीक है। अब 4 माइनस 8 कितना होता है? -4। -4 प्लस 4 कितना? जीरो। तो क्या हो गया? जीरो बराबर जीरो। तो हुआ ना? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है? वो डेटा ट्रू है। मतलब कि जो 2 है वो क्या है? वो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब क्या? मतलब कि अगर 2 को हम उस इक्वेशन पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पर हमको वो वैल्यू पूरी जीरो निकल के आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ टर्म्स थे। एक और टर्म बच गया है आपका, क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो चौथा वाला टर्म है वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान से समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इस पॉलिनोमियल में दो ही चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। देखो, दी highest power to the variable in a given what? In a given polynomial. In a given polynomial, ठीक है। क्या बोला है? सबसे मेन पॉइंट यही है, हाईएस्ट पावर टू द वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होता है? उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल में लिया जाए, एग्जांपल है आपका 4x पे पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसका पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आप क्या बताओगे? 6 है। क्यों? क्योंकि देखो इन सब में सबसे बड़ा क्या है वेरिएबल के? इन सब के बड़ा वेरिएबल की क्या है? 6 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 6 हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि द हाईएस्ट पावर टू द वेरिएबल, मतलब
यहाँ बहुत सारे पावर दिए हुए हैं, लेकिन आपको हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना काफी है समझने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग।